आप सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ इंसिया और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल टैरो इंसिया। आज के इस यूट्यूब में हम देखने जा रहे हैं टैरो कि हम अगर अपने ख्वाब हासिल करना चाहते हैं तो क्या करना है, कैसे करना है टैरो इंडिकेशन से। और जी हाँ, एक बहुत ही विशफुल एनर्जेटिक चीज़ जो है वो है फेंग शुई से। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको 4 सेलेस्टियल एनिमल्स दिखाने जा रही हूँ। वी हैव गॉट अ टॉर्टोइस, वी हैव गॉट अ ड्रैगन, वी हैव गॉट अ फीनिक्स एंड अ व्हाइट टाइगर। तो जल्द से आप पहले मेडिटेट कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड टेक द फर्स्ट सेलेस्टियल एनिमल जो आपके जहन में आता है। सिर्फ एक मिस्टिकल एनिमल चुनिए, शायद वो है टाइगर या तो फिर रहेगा फीनिक्स, ड्रैगन या तो फिर टॉर्टोइस। जस्ट सिलेक्ट वन। परफेक्ट। तो अगर आपने टॉर्टोइस चुना है तो पहले बात करते हैं टॉर्टोइस के बारे में। तो अगर आपने टॉर्टोइस चुना है, आपका टैरो क्या कहता है कि आपके पथ में बाधाएं क्या है और आप सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हो। तो shuffling the cards for the tortoise energies. मैं शफल करती हूँ कार्ड्स। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका सेलेस्टियल एनिमल क्या चुने हैं आप वो लिख दीजिए। तो बात करते हैं हम टॉर्टोइस के लिए। वन मोर कार्ड, एक और ज़ेन टैरो कार्ड निकालते हैं हम to tell you how to proceed with your action. Wow, beyond illusion, amazing. बात करती हूँ मैं पहले। अगर आपने चुना है टॉर्टोइस, टॉर्टोइस जो है वो एक सेलेस्टियल एनिमल फॉर स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन के लिए रहता है। द बागवा एरिया ऑफ द टॉर्टोइस इज द नॉर्थ, एलिमेंट है पानी। तो शायद आपके नॉट में आप रख सकते हो टॉर्टोइस इन अ बोल ऑफ वाटर। क्रिस्टल टॉर्टोइस जो मिलते हैं, छोटे क्रिस्टल टॉर्टोइस, वो रख सकते हो इन अ बोल ऑफ वाटर। एंड व्हाट इज द टैरो इंडिकेटर्स फॉर द टॉर्टोइस? टैरो कहता है कि आप फिलहाल एक कुछ चेंजेस के थ्रू जा रहे हो। शायद आप घर शिफ्ट किए हो या तो फिर आपका काम कंपनी चेंज किए हो। फॉर दैट रीज़न यू आर नॉट, जो आपको एनर्जीज डालनी है काम में वो नहीं हो रहा है। आपके एक लेडी लक है आपके साथ, शायद इट कैन बी योर वाइफ, योर सिस्टर, who motivates you, who keeps telling you what has to be done, who gives you the idea, who is your main support. जो आपको डिस्ट्रैक्शन करती है बात वो है कि आप you cannot think, you cannot get those ideas to move ahead with work। और कहीं ना बहुत ही डिस्ट्रैक्शन रहती है कि आगे क्या करना है। इट्स जस्ट ब्लर्ड विजन, जो है पूरा एक पिक्चर बराबर नहीं आ रहा है एंड इट्स अ ब्लर्ड विजन, सो यू कैन नॉट सी द फ्यूचर। एंड जो आपको बात अच्छी लगती है, यू लाइक टू पार्टी, यू लाइक टू लिसन टू योर म्यूजिक, यू लव टू डांस, इट्स अ गुड थिंग। सो आई थिंक अगर आपको मोटिवेट करती है ये बात टू वर्क बेटर, then you should party. Right time क्या है आपको to move in your direction of success? The King of Wands कहता है कि अगर आपके own self पे if you try and put in energies, your ideas, तो अगर आपके जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, अगर आप उस पर थोड़ा बहुत और
You display your leadership qualities. अगर आप थोड़े बहुत और डिसाइसिव हो जाइए, एक डिसीजन थाम लेना है, तो आपके एफर्ट्स, आपके टैलेंट्स, इट्स गोइंग टू शो सक्सेस, इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी रिकग्नाइज्ड नाउ. जो आपको प्रोसीड कैसे करना है, थोड़ा बहुत, इफ यू टेक इन द टॉर्टोइस कार्ड, तो थोड़ा बहुत गिव इट सम डेज, वेरिन ये जो अक्टूबर पीरियड है, दिवाली एवरीथिंग थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाने दीजिए, एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग एक्शन इन योर वर्क. आपको अवेयर रहना है कि आप यही सिचुएशन में थोड़ा और टाइम रहने वाले हैं, तो इसमें से ही बेस्ट कैसे क्रिएट करना, ये आपको आना चाहिए. एंड आउटकम क्या है? द आउटकम टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ वेल्थ. इट टॉक्स अबाउट बेसिकली, I'll tell you it. It gives you, you could be starting your own business. This will be in partnership. And जो आप फिलहाल प्लानिंग कर रहे हो या जो पथ पे हो आप, यू आर जस्ट परफेक्टली देयर, बट ये जो एक स्टैग्नेंट पीरियड है उसमें से आपको निकलना है. एंड यस, यू आर गोइंग टू डू इनॉर्मसली वेल. बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड आया था फॉर द टॉर्टोइस पहले, so I said I'll explain it to you afterwards. This card is the Osho Zen Tarot card, and it says कि आपका जो ख्वाब है, it's going to be beyond your illusions. It's going to be so beautiful कि you have not even dreamt about it. So just go ahead. Now we shuffle the cards for the tiger. तो अगर आपने चुना है white tiger, this tarot is going to be for you. The white tiger. Try and meditate when I shuffle the cards, so you'll be absolutely connected to the tarot reading. And yes, I want you to comment in the comment box below that you have selected the white tiger. You are in a dilemma as of now, and this would be again work related. We pick up your Osho Zen Tarot also. All right. This is your Osho Zen Tarot. So, अगर आपने चुना है the white tiger, the most lucky direction is the west. The whites, the grays, the silvers are for you, my dear friend, to try and use as much of silver or the whites. अगर आप सिल्वर बैंड या सिल्वर रिंग भी पहन सकते हो, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड, रियल गुड लक फॉर यू. नाउ टैरो क्या कहता है कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू इज प्रॉबेबली आपको जो चाहते हो वो नहीं हो रहा है आपकी जिंदगी में. सो दैट इज अ, it's a real letdown for you, and you are totally just lacking the enthusiasm of life. Now what motivates you is your home, your family, the happiness, and probably there is um, a celebration coming up very soon, so you are busy in preparing for that. What distracts you is जो कोरोना वायरस हुआ है फिलहाल, दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू. इफ यू फील कि oh, you just want to come out of it. My dear friend, we all want to come out of this coronavirus period, but yes, we are going through it with a smile on our face. So I think it's high time you learn to do that. Or what drives you to your good is, अगर आपको there is time, there is some time that you have, probably I'll tell
रिगार्डिंग वर्क, डिसअपॉइंटमेंट्स जो रहते हैं आपके पथ पे, दे आपको इतने डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि यू फील कि यू डोंट वांट to continue with that work or that business, and you feel you must change your path. तो अगर आप प्रायोरिटीज आपकी सेट करते हो थोड़ा बहुत, यू विल हैव टू लर्न हाउ टू energize yourself, to bring in the happiness, to bring in the smile, to bring in the enthusiasm in your life, and things are going to change. Right time आपका एक your lucky period is going to begin from April onwards. So the next financial year is something that you must look out for. जो आपको, how should you proceed for this April period? फिलहाल अब से, instead of waiting for the New Year resolutions, make your Dasara resolutions. Do that, bring in more balance in your life, try to remove that sad period, energize yourself, put in colors. Like I said, wear the silver band, doing everything. You can also hang the Feng Shui bell, which when rings, it brings in opportunities, it brings in the joy, sounds of joy. तो ये हैंग कर सकते हैं आपके वेस्ट में. और you have to be aware of there is some disturbance in your love life. Probably there is some unhappiness there. So there could be a little setback in your love life, and the outcome is going to be that things are going to be in your favor very soon. ये जो ओशो जेन कार्ड हमने निकाला है, दैट टेल्स यू अबाउट कॉन्शियसनेस. तो प्रॉबेबली आपने एक ये जो डिफिकल्ट पीरियड में से आप जा रहे हो, you have to learn to be much more stronger, learn to go through this period with a little bit more of smile. And like now, the tarot has indicated that March onwards, things are going to be so much more better for you. So I think you should throw away your sadness, throw away your unhappiness, and bring in the joy. Hang the bell in your waist and bring in more monies. So ये था tiger. Now we go to the next celestial animal, जो है phoenix. फीनिक्स के लिए हम कार्ड्स शफल करते हैं. अगर आपने फीनिक्स चुना है, आपकी जिंदगी में रुकावटें क्यों है, आप लक सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हो. Oh, I see you changing. I see you moving away from your Osho Zen Tarot for the Phoenix. We pick up the Phoenix. Here is the Phoenix for you. Phoenix एक बहुत ही प्राचीन काल का celestial animal है. And this talks about renewal, it talks about bringing in different energies. और यहाँ पे एक postponement कार्ड भी आया है Zen Tarot से. तो शायद there is a closure in your life, and now you're going to fresh energies, एक renewal stage पे हुआ. शायद आपका जो कारोबार है आप शिफ्ट कर रहे हो, तो ये एक दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा आपको, अनफॉर्चुनेटली. बट बिलीव मी, थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर. पोस्टपोनमेंट कार्ड कह रहा है कि फ़िलहाल कुछ नहीं कीजिए. इट इज़ अ हीलिंग पीरियड फॉर यू. तो अगर आप नया बिजनेस या कुछ एक बंद करके दूसरा शुरू करना चाहते हो, तो प्लीज़ वेट टिल अप्रैल. जैसे मैंने कहा है, आपकी what is stopping you is the closure. आपको कुछ एक चीज़ बंद करना है,
वो हो सकता है प्यार मोहब्बत में, probably it's a heartbreak, या तो फिर career wise it is a new business that's going to begin. What distracts you is आप में बहुत ही ऊर्जा है but unfortunately you're not being able to channel it. वो क्या करना है आपको, वो एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है आपको. आपके पास चॉइसेस दो है, करूँ मैं ये करूँ या वो करूँ, एंड दिस इज क्रिएटिंग अ बिग रकस इन यू. आप में आपको एक चॉइस चुनना नहीं हो सकता है. आप इंसिया को पूछ सकते हैं. बिलीव मी, टैरो एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन दे देगा आपको कि कौन सा कारोबार या कौन सा करियर या कौन सी जगह आपको चुननी है जो आपको लेके जाएगी prosperity, success, happiness पे. What will drive you to your good? अगर आप एक थोड़ा बहुत एक अगर आप थोड़ी बहुत और जानकारी हासिल कर सकते हो आपके ये जो बिजनेस या करियर पाथ पे, एक थोड़ा बहुत बैलेंस क्रिएट करना है आपको. और अगर आप ये करो तो यू विल बी मच मोर हैप्पियर. तो टैरो कहता है थोड़ी बहुत जानकारी और हासिल करके इट्स हाई टाइम कि यू स्टार्टेड बीइंग मोर. अगर कुछ लीगल एडवाइस या कुछ भी लेना है तो प्लीज़ कर दीजिएगा. राइट टाइम है आपको. यस, इट इज़ द राइट टाइम. और दिवाली इज़ the period you have to begin this new thing of yours. It's going to be an amazing period. और how should you proceed for the best outcome? जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत knowledge ला लीजिए. Bring in आप पे एक confidence. You have to have faith on yourself and you are going to do magic. और अगर आपको एक नई जगह खरीदनी है या तो फिर कनेक्ट योर सेल्फ टू योर मटर्नल होम, यानी कि आपके आइदर कनेक्ट टू योर पहले आप कहाँ पे बॉर्न हुए हैं. अगर वो जगह से आप कनेक्ट कर सकते हो तो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. And the outcome is going to be थोड़ा बहुत the beginning is going to be slow, but then you are going to soar like the phoenix. And like I said, phoenix के लिए south is going to be your direction. So try using the southwest. Energize the south with red candles. If you are looking for love and relationship, marriage, then use 2 red candles. और अगर कारोबार के लिए fame and fortunes चाहिए आपको तो one red candle is enough. And now we go to the last celestial animal, वो है dragon. The dragon is considered to be one of the most auspicious, most powerful celestial animals in the feng shui. Direction है dragon का, it's the east. And yes, element is wood. So if you have selected the dragon, then I will suggest you please energize your east corner with lots of bamboo plants. You want a new work and you know okay, you are excellent at it and you're going to do superb at it. The Osho Zen card of silence tells you to get into your meditative side, and I shall tell you more about it. First, let's finish the tarot. What is stopping you is कि आपका everything, you have chalked out the whole plan, the road map is ahead of you, but थोड़ा financial delays हो रहे हैं. You feel कि you need that little
money luck to come across your path. What distracts you is probably your sweetheart or your spouse is not too happy with your the idea and feels it's like okay, change plans. Or probably you want to move across to another place. If you're in Mumbai, you feel you need to go towards the north, or if you are in some place you feel you want to move towards the west. The right time for taking action on this situation is do it after December. So if you feel you want to apply for your Canada visa or something, then wait, do it after December. And outcome क्या रहेगा? थोड़ा बहुत clear the path, clear the clutter, finish off the pending works before December and then go ahead. What do you need to be aware of is there are two people who can really help you to go ahead with this. They could be your mentors, or just ask for advice from your close friend. And what will be the outcome is you are at as the dragon denotes. I mean, if you selected the dragon, you are at a beautiful phase of life. So there could be a new home for you, there could be more work for you, and yes, your spouse who was against this idea of yours is also going to be happy. And as per the Osho Zen Tarot, it says bring in more silence, create more meditation, use your intuitions to get the best. So thank you so much. This was Insia. Oh yes, and before I finish my video, I would like you to show a few more Feng Shui. If you can get the Feng Shui coins, you can place it on your work table. This is going to bring in more wealth, more opportunities for work. And yes, the little tortoise is going to get you more stability in finance. So if you can do these few things in Feng Shui, it's going to be beneficial for you. So thank you so much for watching Insia. This is my channel, Tarot Insia, and I shall be bringing you more on tarot, more on Feng Shui, and more on Reiki healings. Please do subscribe to my channel and stay connected. Stay blessed, and wishing you a superb, happy, healthy, wealthy Dasera once more.